कोप नहीं करते। ऐसे प्रभु श्री राम के स्वभाव से हम परिचित हैं। हम पर तो खास कृपा मेरे ठाकुर की है। खेलत खुनिश न सपनों देखी। खेल खेल में भी लोग झुंझलाते हैं, खेलते समय लोग झुंझला जाते हैं, पर मेरे भैया राम खेलने में भी झुंझलाए नहीं। मुझ भरत पर मैं कभी झुंझलाए नहीं। शिशुपंते परिहरे न संगो, कबहु न किन्न मोर मन भंगो। बचपन से आज तक भगवान ने मेरा संग कभी नहीं छोड़ा और मेरे मन को कभी भंग नहीं किया। मैं प्रभु कृपा रीत जिय जो ही, हारे खेल जिता वही मोही। मेरे भगवान के रीति को मैं कैसे जानता हूं? हे हरिभक्तों का बालपने से भगवान ने मेरे मन की रक्षा की है, मेरे मन की संभाल रखा है। कभी मेरे मन को भगवान ने तोड़ा नहीं। यहाँ तक बचपन के खेल में खेलते खेलते हार जीत तो होती ही है। बच्चे जब खेलते हैं कोई हारता है कोई जीतता है, पर जहां भरत हार जाया करता था तो भगवान ताली पीटते थे, मेरा भरत जीत गया, मेरा भरत जीत गया, मेरा भरत जीत गया। हारे हुए भाई को जिता देने का स्वभाव जिन प्रभु में होगा वो भगवान कितने मीठे होंगे। हारे हुए खेल जिता वही मोही। हम हार जाया करते थे, भगवान से कौन जीतता है? पर उस खेल खेल में हारे हुए भरत का प्रशंसा करते, तालियां पिटवाते, नहीं नहीं मेरा भरत जीत गया, मेरा भरत जीत गया। ऐसे मेरे भगवान है। इस सभा में मैं क्या बोलूं, क्या कहूं? साधु सभा में, गुरु जी के निकट में, इस पवित्र धरती पर चित्रकूट धाम में, यहाँ प्रेम प्रपंच की झूठ फूट जाने मुनि रघुराव। मैं जो कुछ कह रहा हूं या मेरा प्रेम है अथवा मेरे प्रपंच है या वाणी का मिथ्या भाषण है या अथवा हम सत्य भाषण करते हैं, हे गुरुदेव आप समझ सकते हैं, मेरे प्रभु समझ सकते हैं। हमारे पिताजी ने प्रेमपन का रक्षण किया। प्रेम की रखवाली करते 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 उन्होंने जीवन को न्यौछावर कर दिया। मेरी माँ ने जो कुछ भी किया जगत जानते ही हैं। आज उस दुख से हम सब जल रहे हैं। इन सब अनर्थों के मूल में कौन होगा? पिता प्रेमपन में प्राण दिए हैं, कारण कौन था? मैं ही तो। और मेरी माँ जो कुचाली पूर्वक प्रभु को वन तक पहुंचाया, इसके मूल में भी कौन है? मैं ही तो। श्री राम जानकी लखन बन बन फिरकते हैं, आज बिन पायन पाया दे पाए, शंकर साक रहो ए घाये। मैं घायल हूं। घायल के लिए कोई घाव नहीं है, अंतःकरण में वह घाव भरने वाला भी नहीं है, क्योंकि बिना जूते खड़ाओं के मेरे प्रभु राम लखन जानकी बन बन में घूमते हैं। अपनी आंखों से इनकी इन दशा को मैं देख रहा हूं। मेरे प्रभु के स्वभाव, इनके दिव्य दर्शन को समझिए। जिन्हें निरखी मग सापिन बीछी, तजही विषम तामस तीछी। बहुत महत्व की पंक्ति है। भगवान प्रभु श्री रघुनाथ जब वन में आए हैं तो वन में जो सांप थे जिन्होंने भगवान को देखा, वन में जो बिच्छू थे जिन्होंने भगवान को देखा, उन दोनों ने अपने विष का त्याग कर दिया और तीखे तेवर का त्याग कर दिया। यानी सांप और बिच्छू ने क्रोध त्याग दिया है और विष का त्याग कर दिया है। अफसोस कि हम राम भक्त का ला के भी गर्मी दिखा देते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान। ये मानस की पंक्ति सबको मारने वाला है, चोट तो पड़ेगी। कहा जिन प्रभु को देख करके सांप विष त्यागता है और विषम अपना तीखी माने तेज त्यागता है, यानी तामस, तामस कहते हैं क्रोध को। भगवान को देख लेने से क्रोध और विष का त्याग नाग सब करता है, सर्प करते हैं। बिच्छू का डंक बड़ा कठिन माना गया है, पर भगवान को जब से निहारा तो भगवान को देखते ही बिच्छुओं ने भी विष का त्याग कर दिया। वो अपने क्रोध फट डंक मारने वाला उस स्वभाव को त्याग कर दिया। ऐसे मेरे ठाकुर और उन प्रभु को यदि कोई माँ वन में दिया हो तो उनके बेटे का कैसा चरित्र होगा। ते रघुनंदन लखन सिए अनित लागे जाय, तास तनय तेज दुसह दुख दैव सहावे काय। मेरी माँ के कई ने इन तीनों को वन भेज दिया तो उनके बेटे के सिवाय इस जगत में और कौन दुख को भोगेगा। ऐसे भगवान का चिंतन चल रहा था। भगवान श्री रघुनाथ जी ने कहा है कि नहीं भरत, नहीं भरत, तुम ऐसा मत सोचो, ऐसा मत सोचो।
तात जाय जे करहूं गलानी, ईश अधीन जीव गति जानी। तात जाय जे करहूं गलानी, अपने अंत मन में तुम गलानी न करो। ईश के अधीन यह जगत है, तीन काल त्रिभुवन मत मोड़े, पुण्य श्लोक तात तर तोड़े। तीनों लोकों में हे भरत, हे भाई, तुम्हारा सुजस छाया ही रहेगा। इनमें कभी दोष आने वाले नहीं, कहीं से तुम्हारी निंदा नहीं। कोई जीव भूल चूक से भी और आनत तुम पर कुटलाई, तो जाई लोक पर लोक नसाई। भरतलाल जी के पावन चरित्र पर जिसने कभी उंगली उठाया हो, कोई उंगली उठाएगा, ऐसे जीव के लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाएंगे। भगवान ने ऐसा मनु साप दे दिया। उर आनत तुम पर कुटलाई, जाई लोक परलोक नसाई। जो भगवान गोविंद ने कहा, प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मेरे भरत, यदि तुम्हारे चरित्र पर किसी ने उंगली उठाया, तुम पर मैं कुटिलता लाया और तुम में कुटिलता का चिंतन किया, उसके लोक भी चले जाएंगे, परलोक भी चले जाएंगे। और मां की बात हम सब करें, दोष देह जननी जरते ही, जिन्हें गुरु साधु सभा न से। माँ को वही दोष देंगे जो संतों की सेवा न किए हों, संगत न किए हों, साधु समाज में न बैठे हों। साधु लोग समझाते नहीं, ये जीव का कर्म होता है। तो ये बात तब समझ में आएगी जब संतों की संगत हो, नहीं तो खा मखा किसी को अपराधी हम कह ही देंगे। कहा माँ के कई में दोषारोपण वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने संत गुरुजनों की सेवा और संगति न किया हो। नहीं तो माँ के कई को भी हम सब दोषी नहीं कहते। हाँ, तुम पर में दोषारोपण करने वाले का लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाएगा। अब छटपटाने लगे कुछ लोग जिन्होंने कहा था कि भरत दोषी है। औरों की तो गिने नहीं, पर दो ऐसे श्रोता हैं, दो ऐसे अभी साथ साथ रहने वाले भक्त हैं, पंचायत में बैठे हैं, जिनसे गलती हो चुकी थी। वो थे लक्ष्मण, वो थे निषाद। दोनों ने ही उंगली उठाया भरत चरित्र पर। लक्ष्मण तो शंकर का शपथ लेकर के वध करने को तैयार थे, हम वध कर डालेंगे। निषाद राज ने कहा, जीवत न सुर सर उतरन देऊं, जिंदा तो भरत नहीं जा सकता हमारे रहते। दोनों ने कुटिलता की थी भगवान भरत के चरित्र पर में, लक्ष्मण और निषाद राज जी ने। तो दोनों को लगा कि होगा सो तो आगे की बात, पर हम दोनों तो आजे मुक गए। न हमारा लोक सुरक्षित रहा, न परलोक सुरक्षित रहा, क्योंकि भगवान के द्वारा ये वचन कहे गए हैं। अब क्या हो? इन दोनों की चिंता बहुत बढ़ गई। तो भगवान ने एक फलादेश किया है। उन्होंने तत्क्षण एक फलादेश किया, भरत चरित्र का फल बताया। अंतिम चरित्र के चिंतन तो बाद में कर लेंगे, कुछ क्षण बाद। पर अभी अभी मिट्टी है पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुजस परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। भैया भरत, आपके नाम का जो लोग सुमिरन करेंगे, मिटिया ही पाप, उनके सारे पाप मिट जाएंगे। प्रपंच, उनके उहापोह उद्वेग और यह गुण अवगुण से मिला प्रपंच मिट जाएगा। इतना ही क्यों, अखिल अमंगल भार, होनहार जितने अमंगल हैं वो सभी अमंगलों की जड़ कट जाए, सारा अमंगल मिट जाए। इतना ही नहीं, ऊपर में साफ था लोक जाय परलोक नसाई, तो नीचे कहा भगवान ने लोक सुजस परलोक सुख। जो जो वचनों में ग्रहण किया था आगे साफ में, उसी आशीर्वाद में जोड़ दिया। लोक सुजस, जो भरत चरित्र का गान करेंगे, भरत नाम की कीर्ति गान करेंगे, भरत के जय जयकार करेंगे, उनका लोक सुख कायम हो जाएगा। परलोक में उनका सुजस छा जाएंगे। सुमिरत नाम तुम्हार। बोलो भरतलाल जी महाराज की जय। श्री भरतलाल जी महाराज की जय। श्री भरतलाल जी महाराज की जय। लोक सुजस परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। ये मंगलमय चरित्र भगवान का है। हरि भक्तों, प्रभु भगवान श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे मेरे भाई, ए भरत, मैं स्वाभाविक बात कहता हूं। मैं अपने सत्य को भगवान शिव की साक्षी देकर कहने जा रहा हूं। यह धरती जब भी बचेगी तो तुम्हारे रक्षण से तुम रख सकते हो। धरती की सुरक्षा तुमसे है। जानते हो, तर्क तात कुरतु तकु तर्क करहु जनि जाए, बैर प्रेम नहीं दुरहि दुराए। कुतर्क कोई कितना कर ले या तुम कर लो,
पर बैर और प्रीति कभी दूर नहीं किए जा सकते। जिससे जिसका बैर हो गया तो हो ही गया। समझौता कराने से बात पूरी नहीं होती, वो गांठें खुलती नहीं। जुड़े गांठ पड़ जाए, जुड़े गांठ पड़ जाए, ना टूटे तो भला। टूटने के बाद समझौते होते, डब्बे इधर से उधर आने जाने लग जाते हैं, पर वह प्रीति जुड़ कर नहीं आती। भगवान ना करे किसी का प्रेम किसी से कभी टूट जाए। तो भगवान कहते, भगवान का प्रवचन चल रहा है अभी, तात कुतर्क करहु जन जाए। कभी कोई कुतर्क ना करो, बैर प्रेम नहीं तुरहि तुराए। जिसका बैर होता है वो कभी छूटता नहीं, प्रीत होता तो कभी छूटता नहीं। भरत का प्रेम तो जगमगा रहा है, तुम बैरी होते तो दिख ही जाता कि तुम हमारे बैरी हो, तुम्हारी अपेक्षाएं प्रकट हो जाती, पर तुम्हारा प्रेम यहाँ सुगंधित हो रहा है, यहाँ छलक रहा है तुम्हारा प्रेम। हाँ, जानते हो ऋषि मुनियों के आश्रम में पशु पक्षी मृग सामने खेलते रहते, उन्हें कोई भय नहीं होता। वो जानते हैं बधिक नहीं है, वो बधिक नहीं है। बाधक बधिक विलोक पराई। कोई शिकारी जंगल में कहीं खरभर करे, इशारा पाकर के जंगली जानवर भागते हैं, ये मारने वाला आया। जैसे संतों के सन्मुख बाघ सिंह भी बैठ जाते हैं, उनको भय नहीं होता, ये मारेंगे नहीं, पर शिकारी को देखकर छोटे छोटे पशु भी जान छुपाते हैं। ऐसे ही ऐसे सत्पुरुषों के आगे भरतलाल आपको देखकर के यह बात हम सबको प्रतीत होता है, आपकी साधुता हमारे सन्मुख दिखाई देता। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। हित अहित का ज्ञान तो मान मात्र ही नहीं, पशु पक्षी में भी है। ऐसे अब हम जो कहने जा रहे हैं उसको तुम समर्थन करो या अपनी ओर से कोई मत प्रदान करो जिसे मैं पालन करूं। पिता का चरित्र गान किया भगवान ने। भैया भरत, मैं आज असमंजस में पड़ा हुआ हूं, तुम्हारे प्रीति से मुझे लगता मैं क्या करूं, वह करने की भीतर से छटपटाहट है। और मुड़कर देखता हूं अपने पिता के चरित्र को तो उनका सत्य मुझे बाधित करता है। भरत राखे हो रहा है, सत्य मोहि त्यागी। पिताजी ने सत्य की रक्षा की और मुझे त्याग दिया। और तन पर हरे प्रेमपन लागी, यही दो पन है, सत्यपन और प्रेमपन। तो सत्यपन की रक्षा में अपने पिताजी ने देहत अपने राम जी का त्याग किया। और तन पर हरे प्रेमपन लागी, प्रेम को सुरक्षित रखने के लिए महाराज ने प्राण का त्याग कर दिया। तुम्हारे पिता कैसे हैं, अपने पिताजी का कृति कैसा है, उनका सत्यपन भी कितना सबल है, उनका प्रेमपन कितना सबल है, उन दोनों पनों पर विचार करो। पर रही बात मुझे राम से कहते हो भरत, तो आज उन पिता को मैं भूल रहा हूं, तुम्हारे वचनों का आदर करूंगा। भरत जैसा कहो मैं वैसा करूंगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कीर्तिमान पिता के सत्यपन और प्रेमपन की प्रतिष्ठा त्रिलोक व्यापी प्रतिष्ठा है। मुझे राम को आज तुम्हारे प्रेम ने ऐसे आबद्ध कर लिया है कि मैं आज शायद उन्हें भी भूल जाऊं। मैं तुम्हारी बातों को नहीं टालूंगा। कह भरत मुझे क्या करना चाहिए। भरतलाल जी लोटपोट होने लगे चरणों। आहा, अद्भुत चिंतन है। मन प्रसन्न कर सकुच तज कहूं, करूं सोई आज सत्य संग रघुवर वचना सुनिभा सुखी समाज। भरतलाल अब संकोच के लिए समय नहीं रहा, अब चूको भी मत, तुम कहो जैसा मैं वैसा करने को तैयार हूं। देवताओं ने विचार किया अब तो अनर्थ होगा, भगवान जब यहां तक बोल जाएंगे तो फिर क्या कहना, भगवान को तो लौटना ही है, तय हो गया। भरतलाल क्या अब यहां चूकेंगे, वो क्या कहेंगे मत चलो। जब भगवान तैयार हो गए हैं चलने को, अब मौका दे रहे कि मांग लो, तो भरत यही मांगेंगे जैसा कि उनकी चाह थी, जिस उद्देश्य से चल कर आए थे। देवताओं ने हलचल किया, कहा नहीं नहीं अब कोई उत्पात मचाओ, जल्दी करो जल्दी करो। फिर विचार करते भगवान तो भक्तों के बस में, कहीं भगवान के भक्तों का अपराध जन्य दोष हमको लगा तो हमें क्या करना होगा, हम सब त्रस्त हो जाएंगे, भगवान के कोपभाजन बनेंगे। अम्बरीश राजा के लिए दुर्वासा का चरित्र का चिंतन है, उसमें बहुत घटना विचित्र घटी थी, इतिहास साक्षी है। दुर्वासा जी भगवान के ही अवतार शिवावतार है, पर भगवान ने शरण नहीं दिया। ऐसे में इंद्र की चिंता बढ़ी, कहा जब बहुत दिनों तक देवता त्रास पा रहे थे तो प्रहलाद ने नरहरि भगवान को प्रकट कर दिया।
लगले कान कहीं धुनि माथा। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये चिंता जब हुआ तो सभी देवताओं ने एक साथ मत बनाया, इंद्र अब कुछ ना सोचो, भरत जी की शरण लो, भरत जी की शरण लो। अब कहीं जाने से अपना भला नहीं, सब सुरकाज भरत के हाथा, सब सुरकाज भरत के हाथा। जो भरत इस ऊंचाई को पा चुके हैं, जहां हमारे सत्संग परमात्मा ने पिता को भी गौण कर दिया, उस भरत जी के आगे अब कहीं शरण जाओ तुम भले नहीं पाओगे सिवाय भरत के। क्यों नहीं हम सब भरत जी की शरण में चले। आन उपाव न देखिए देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। प्रभु श्री राम सुसेवकों की सेवा को ही मान देते हैं, इसलिए हम देवता इस समय भरत लाल जी का स्मरण करें। जय श्री भरत, जय श्री भरत, जय श्री भरत, जय श्री भरत। देवताओं ने भरत नाम का उच्चारण करना उस दिव्य लोक में आरंभ किया। आहा, गुरुदेव बृहस्पति जी को बहुत आनंद आया। आहा, धन्य 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 देवताओं, आज आपके भाग की बड़ी सराहना मैं करूंगा, आपके भाग की बड़ी सराहना कर रहा हूं। आप बरभागी हुए चूंकि आपने राम भक्त के नाम की महिमा गान किया है, आपने संतों की प्रशंसा की है। भरतलाल जैसे संत की महिमा आप गा रहे हैं, उनका नाम कीर्ति गा रहे हैं। देवताओं आप पर बलिहारी, आप पर बलिहारी। गुरुदेव ने प्रशंसा की देव समाज का, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। कितना सुंदर मंत्र है, ध्यान देने योग्य है। भगवान बृहस्पति जी ने कहा हम लोग ऐसा कभी कर सके तो अच्छा रहेगा। कहा क्या कहा भगवान ने? गुरु जी ने कहा अरे इंद्र देवताओं, सीतापति सेवक सेवकाई, ध्यान देने वाली मंत्र है ये। यह पंक्ति एकदम स्वीकार कर लेने योग्य है। जीवन में कोई सुख की कामना रखे तो सीतापति सेवक सेवकाई, काम धेनु सय सरिस सुहाई, काम धेनु सय सरिस सुहाई। सीतापति सेवक की सेवा, सीतापति सेवक की सेवा। तात्पर्य सीतापति प्रभु श्री राम के चरणों की भक्ति करने वाले जो संत भक्त होते हैं, उनके चरणों की कोई सेवा करे तो क्या पाएगा? कहा जन्म भर मनौती करे तो शायद एक कामधेनु पा सकता है, पर यह संभव नहीं है। एक कामधेनु गाय भी लड़ाई की केंद्र है। महात्मा जमदग्नि है राज शास्त्रार्जुन के बीच के विवाद में कामधेनु ही थी। अनेकों इतिहास में लड़ाइयां हैं एक कामधेनु गाय की। तो कामधेनु गाय एक पाने में भी जीवन लग जाए, मिले ना मिले, पर हमें लगे कि हम 100 कामधेनु गाय अपने खूंटे पर बांध लें तो क्या करना चाहिए? हम एक नहीं 100 गायों को, अपने गायों को नहीं, कामधेनु गाय, तात्पर्य केवल दूध देने वाली ना, हम चाहे वो फल प्रकट कर देने वाली। कामधेनु माने केवल दूध ही नहीं, हमारे मनोरथ के सभी फलों को फलीभूत कर दे, उसको कहते कामधेनु। जीवन भर की उपासना कोई करे देव बनकर के भी, तो एक कामधेनु मिलना कठिन सी कठिन है। मिल जाए तो एक मिलेगा, पर यहां मंत्र इतना सरल है, सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सै सरिस सुहाई। जीवन में कोई साधु संत मिल जाए तो जान लगा दो, उस एक संत की सेवा और सेवकाई करने में मानो आपने 100 कामधेनु गाय पाल लिया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। 100 कामधेनु गाय एक संत की सेवा में समाहित है। 100 कामधेनु से जो आपको मनोरथ पाना हो, एक से ही हम आघा जाएंगे, पर 100 कामधेनु का सुख और कामना के फल देने वाले संतों के चरण होते हैं। आज हे देवताओं, आपने भरतलाल जी के चरणों का आश्रय ले लिया है, आपने तो मानो कामधेनु प्रकट कर लिया। 100 कामधेनु के सुख आपको प्राप्त हो। भरत जी की भक्ति आपने स्वीकार किया, मैं आपका अनुमोदन करता हूं, आपकी सराहना करता हूं। उस समय में सब भगवान श्री रघुनाथ जी के पावन जश का गान किया। अंतर्जामी प्रभु देवों के मनोभाव को भी जान रहे हैं और भगवान चिंतनशील हुए। भरतलाल जी ने विचार किया, अब हमें क्या करना चाहिए। भगवान विचारशील हैं, देवताओं का मन विश्वास में है कि भरतलाल जी से हमारा बुरा नहीं होगा। भगवान अब सोचते हैं हम क्या करें।
भरतलाल जी ने कहा कि भैया, हे प्रभु राम, मैंने अपने मन में तय कर लिया है, निश्चय मैंने किया, कर विचार मन दीन ही ठीका, राम रजायस अपन ने कहा। देखो कितना बढ़िया उनका समाधान आया भीतर से। हाँ, मैंने मन को स्थिर कर लिया, मैंने समझ लिया है कि प्रभु श्री राम की जो आज्ञा होगी वो आज्ञा ही हमारे लिए कल्याणप्रद होगा, वही ठीक होगा, वही नीक होगा। निजपन तज राख्यो पन मोरा, छौ स्नेह किन नहीं थोड़ा। हे हरि, आपने तो अपने प्रतिज्ञा का त्याग कर दिया और मेरे पन की रखवाली की है। आज आपने मेरे प्रण को, मेरी मांग को पूरा कर दिया है। अब क्या कहना और क्या कहाना। हे कृपा निधि, हम आज प्रसन्न हैं, गुरुदेव की प्रसन्नता मिल रही है, आपकी कृपा करुणा मिल रही है। हमें जो अपडर था वह बीत गया, रवि ने दोष देव दिस भूले। अब तक मैं भटका हुआ था। लोग कहते हैं सूर्य का दोष, सूर्य का दोष नहीं होता कोई दिशा भटक जाए तो। हे प्रभु, आप में तो कोई कुटिलता ही नहीं थी, आप तो भरत को भरत ही मानते रहे। मुझे डर लगता था पर वह सारा अभाग मिट गया। आहार सादी विषमता चली गई, पाव रोप से मिल मोहि घाला, प्रणत पालपन आपन पाला। मेरे कुभाग, मेरे कुकर्म, मेरे पाप मुझे पांव रोक रहे थे, आने ही नहीं दे रहे थे, पर आज सबको आपने मिटा दिया। हे सीतापति, हे प्रभु राम, मैं निश्चिंत हो गया। सेवक धर्म पर में भरतलाल जी ने अपना विचार रखा। प्रभु अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित्त क्षोभ न होई। जनों के हित में हे राम आप वह निर्णय लें, वह निश्चय करें जिसमें आपकी प्रसन्नता जुड़ी हो। वह सेवक सेवक नहीं कि अपने स्वामी को संकोच में डाल दे। बातों से भी बांधकर स्वामी को संकोच में डाला तो सेवक के चरित्र में हानि आती है, उसे दोष लग जाता है। सेवक हित साहिब सेवकाई करे, सकल सुख लोभ बिहाई। सेवक अपने स्वामी की सेवा में न सेवा उसके बदले में सुख भोगे, न लाभ की कामना, लोभ की कामना करे। लोभ और सुख दोनों का त्याग करके अपने स्वामी की जो सेवा करता है, ऐसे सेवक की सराहना की जाती है। स्वार्थ के वशीभूत जो जीव हैं उनकी निंदा हो जाती है। हे प्रभु, हम निश्चिंत हो गए हैं, आपके लौटने जैसा सुख मुझे प्राप्त होने लगा है। हमने तीर्थों का जो जल आपके अभिषेक सामग्री बन में लाए थे, इनके लिए उपचार कहिए, हम इनका क्या करें। तिलक समाज साज सब आना, करिए सुफल प्रभु जो मन माना। आपका मन अब कहे तो हे भगवान आप तिलक स्वीकार करिए, आप पर में निर्भर करता है। मैं तो केवल अपना विचार रखता हूं, आपका मन स्वीकार करे तो राज समाज सहित आए हुए तिलक सामग्री को आप अनुमोदन करें और तिलक धारण करें, अयोध्या के साम्राज्य को स्वीकार करें। सबके मन प्रसन्न होंगे, पर सबकी प्रसन्नता यह गौण है, आपका मन प्रसन्न होना चाहिए। अथवा सानुज पठिए मोहि बन, हम दोनों भाई को वन में पठा दीजिए, मैं भरत शत्रुघ्न वन में रहूंगा, आप तीनों के तीनों लौट जाएं। न तो फिर यही बंद दो, छोटे छोटे भाई को लौटा देते, बच्चा है इसको क्यों जन्म में वन में रखें। लक्ष्मण शत्रुघ्न को हम लोग लौटाते, हम दोनों भाई वन में रह लेंगे। आपको ये तीनों राय में जो आनंद देने वाला हो। पहली बात, आपको भाई स्व करिए, विचार हमारी हो तो हम दोनों भाई जो अभी गांव से आए दोनों को वन भेज दीजिए, आप तीनों के तीनों लौट जाएं, अथवा हम तीन भाई वन में रहेंगे। और भगवत कृपा से सीताराम हम तीनों भाई वन में रहेंगे, चाहे प्रभु भरत लखन और शत्रुसूदन हम तीन भाई वन में रहेंगे। सानुज पठिए मोहि बन, और इधर आप श्री राम जानकी अवध के भोग को भोगें, अवध राज्य को स्वीकार करें। हे नाथ, अगर यह बात आपको अनुकूल लगे तो मैं निश्चित रूप से इन्हीं आचरणों का आश्रय ग्रहण करूंगा। आप मुझे अब सौचाएं नहीं किसी प्रकार की आज्ञा देते हुए। भरतलाल जी के वचनों को सुनकर सब आनंदित हो गए, बहुत आनंद हुआ। पर असमंजस है अवधवासियों को, भगवान कैसा करेंगे। वनवासी तपस्वी आनंदित हुए, पर रघुनाथ जी कुछ नहीं कहते। तब तक जनक राज जी का दूत आ गया। अब यह बात कठिन हो जाता है, पीहर से कोई व्यक्ति चल के आ जाए दुर्घटना घटना अथवा विवाद के बीच में तो समस्या जैसी लगती है। यहाँ समाधान ढूंढा जा रहा था, पर जनक राज जी के दूत आ गए, वो क्या कहेंगे अब तो उनकी भी सुननी पड़ेगी। पीहर पक्ष के लोग हैं,
जानकी जी के पीहर के दूत आए हैं, महाराज जनक क्या कहना चाहते हो। इन सब बातों को भी सुनना पड़ेगा। आकर के जानकारी लिया, दूत को सारे बातों का ज्ञान हुआ। वो पहले अवध में ही गया। अवध में महाराज जनक ने भेजा, जाओ अयोध्या में देखो क्या दशा है, क्या स्थिति है, क्या बात है। भरतलाल जी ने राज सत्ता स्वीकार किया नहीं किया, क्यों नहीं किया, सब जानने के लिए भेजा था। वहाँ तो देखा अनाथ अयोध्या, कोई नहीं है। लौट के वन में आए, यहाँ की स्थिति को समझा। कहा महाराज जनक कैसे हैं। गुरु जी ने पूछा। कहा नहीं महाराज, बस आप कुशल पूछ लिए तो कुशल ही है, आप कुशल पूछे तो अब कुशल ही है। नहीं तो कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेष थे जग सब भयो अनाथ। अब तो कौशलपति प्रभु श्री राम के साथ ही मानिए, कौशलपति भगवान दशरथ के साथ ही सबकी कुशलता गई। खासकर दुनिया में मिथिला और अवध के कुशल तो चले गए, और उनका तो कहना ही क्या। कौशलपतिगत सुन जनक और भय सब लोक शोक वश पौरा। महाराज जनक जिस समय अवध नरेश दशरथ जी के परलोक गमन की कथा सुनते हैं तो अति व्याकुल हो जाते हैं। और यह जानकारी दूतों के माध्यम से जब लौट कर आया तो पल का विश्राम नहीं किया। कार्य के लिए मुहूर्त साधा जाए, उत्तम पक्ष है। और कभी कभी जल्दी यात्रा करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, चौघड़िया साधते। चलो आ तो चंद्रमा तो सन्मुख मिलेगा नहीं, पर जाना जरूरी है तो लोग का चौघड़िया साध लो। अमृत की चौघड़िया है, शुभ की चौघड़िया है, तो ऐसे चौघड़ियों का आज महाराज जनक ने आतुरता से घर पुरदेश राख रखवारे है गए रथ बजबो जान सिया सवारे। तत्काल तैयारी की और दुघड़ी साध चले तत्काला। दुघड़ी माने दुष्ट घड़ी, जिसको चौघड़िया कहते हैं। दुघड़ी माने दो घड़ी नहीं, दुघड़ी माने दुष्ट घड़ी, दुखद घड़ी। तो वैसे काल का त्याग किया गया जो दोष मूलक है, उनका साधन किया। हाँ ये अमुक चौघड़िया अच्छा है। और भगवान चले, कैसे चले। मिथिला की दूरी और प्रयागराज की दूरी कितनी होगी, पर दुघड़ी साध चले तत्काला किए विश्राम नग मग महिपाला। ओ राजा ऐसे चले कि रास्ते में के विश्राम तक नहीं लिया। मिथिला से चलते चलते प्रयागराज के त्रिवेणी तट पर पधारे। निरंतर चलते हैं। प्रयाग जी में स्नान किया, गंगा जमुना जी के पावन जल में, सरस्वती के पावन जल में सब सत्कर्म साधते हैं। और वहां से पुनः आगे की यात्रा करते हैं। दूतों को भेजा कि हम मिथिलावासी आ रहे हैं। यह जानकारी भगवान तक पहुंचे। इधर वाला दूत लौट करके जनक जी को मिला। जनक जी की ओर से संदेश वाहक आया कि आ गए हम लोग। यह जानकारी पहुंची। सुनत जनक आगमन सब हर्षौ अवध समाज। रघुनंदन ही सकोच बर सोच विवश सुरराज। महात्मा जनक आए हैं, इस बात से अयोध्या वासियों को हंसी खुशी हुई। खुशी इसलिए हुई कि हम तो लोग तब चलने पर तैयार हैं, 2 दिन में जाना है। अब कोई महात्मा टिक के कहने 5 दिन और कथा सुनाएंगे, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो यह सत्संग दोहरा जाए तो कितना आनंद होगा। तो चूंकि अवधवासियों को जो सुख मिल रहा था इस चित्रकूट दर्शन का तो था ही। महाराज जनक आए तो आते तो चले नहीं जाएंगे, रुकेंगे ही 2-4 दिन, तो रहने का मौका मिल जाएगा। इसलिए अवधवासियों ने अपनी खुशी व्यक्त की। असमन आनि मुदित नर नारी भयो रहब दिन भयो बहोर रहब दिनचारी। महाराज जनक आएंगे 2-4 दिन और रहने का मौका मिल जाएगा। इस खुशी में सबके सब आनंदित हुए। वह दिन बीता और प्रातःकाल सबके सब मंदाकिनी गंगा में स्नान करने को गए। मंदाकिनी स्नान किया, करिमज्जन पूजई नर नारी। गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। रमा रमन पर बंद बहोरी। बिनबई अंजुल अंचल जोड़ी। सुंदर सिद्धांत है। हमारा दर्शन यहाँ पर फलीभूत हो रहा है। सनातन धर्म प्रकाशित किया गया है। धर्म कैसे निभाया जाए और धर्म कहाँ कहाँ निभाया जाए, उसका दर्शन दिखाया है बाबा तुलसी ने। आज अवधवासियों ने अपने मंदाकिनी गंगा में स्नान किया। प्रात नहान लाग सबको, प्रातः काल का स्नान किया। कर मज्जन पूजा ही नर नारी, सब ने स्नान किया और पूजन आरंभ किया। स्नान के बाद पूजा ही होता है। स्नान के बाद पूजा, स्नान के बाद पूजा, बीच में कोई भी आए ना। स्नान के बाद पूजा। तो कर मज्जन पूजा ही नर नारी। नर और नारी, ऐसा नहीं कि नर करते नारी नहीं, नारी करती है नर नहीं।
अवधवासी नर नारी क्या करते हैं? पूजा। पूजा किन की करते हैं? का गणपति जी की पूजा करते हैं। गौरी माता, गिरजा, पार्वती, दुर्गा, काली, चंडी, भद्रा देवी नाम पर में जो देवियां हैं उनकी पूजा करते हैं। फिर का त्रिपुरारी, शंकर भगवान को जल का लोटा डालते हैं। गणप, गौरी, त्रिपुरारी, तमारी। तमारी भगवान सूर्य का नाम है। सूर्य भगवान को पूजा करते। पूजा क्या करना है? हाथ जोड़ना होता है, जल के लोटा डालना होता है। जय सूर्य भगवान मंत्र आए तो ठीक, नहीं जय सूर्य भगवान कह के जल छोड़ देना है। वो दृष्टा और साक्षी जगत के हैं, वो ले ही लेते हैं। हमने जो जल दिया वो पी गए। तो सूर्य भगवान को लोग जल देते हैं। तो 4 देवता हो गए। 5वां वाक्य है, कहा रमा रमन पद बंदी बहोरी। रमा रमन, लक्ष्मी रमन, सीता रमन, राधा रमन, भगवान विष्णु। तो रमा रमन पद बंदी बहोरी, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। और बिन बही अंजुलि अंचल जोड़ी, सब आंचल फैला के मांगते। अब तो आंचले नहीं रह गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बिन बही अंजलि और अंचल जोड़ी। मानस में कितने बार अंचल का नाम आएगा कि अंचल रोपा, अंचल रोपा, अंचल रोपा। मंदोदरी भी रावण को मनाती हैं तो चरणों में अंचल। पुरुषों की पागड़ी और माताओं का अंचल, यही उनकी प्रतिष्ठा है। पुरुषों की पागड़ी, माताओं का अंचल, यही उनकी प्रतिष्ठा है। किसी ने आकर के पगड़ी आपके चरणों में रखा तो लाख अपराधी हो क्षमादान का पात्र बन गया, क्योंकि उसने सिर आपके माथे, आपके चरणों में रखा। कोई नारी अपनी अंचल चरणों में रख दिया, लाख दोषों से भरी, हाँ स्वीकार होगा। नहीं नहीं, अब अपराधी नहीं, अंचल रोप दिया। पर अभाव दोनों का हो रहा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। न अंचल न पगड़ी। भारतवासियों, बाल के डिजाइन बनाने से क्या हम सुंदर हो जाएंगे? रहने दो चोटियों को। ये बाल में क्या करना है? जैसे माली लोग फुलवाड़ी में फूल को कटिंग काट के सुंदर क्या क्या बनाता है, एयरपोर्ट सब में देखते हैं ऐसे डिजाइन है क्या? फूलों को कटिंग किया है। बालों के कट कुट से क्या सुंदरता बनेगी? अपनी पहचान ना मिटाए तो भारतीयों का भला होने वाला है। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिन बही अंचल अंजिल जोड़ी। आप जानते हैं यहां सिद्धांत बखान किया जा रहा है। हमारी परंपरा में पंचदेवों की उपासना है। आदित्यम गणनाथम च देवी रुद्रम च केशवम पंचदेवम स्मरे नित्यम सौभागम तस्य वर्धते। जो लोग नित्य प्रति, ये पंचभूतों की काया है, ये 5 देवता, ये 5 भूतों के कारक ग्रह हैं, कारक देव हैं। ये क्षितिजल पावक गगन समीर के कारक देवता हैं। इसलिए इन 5 की उपासना से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, प्रसन्न रहता है, तेजवान रहता है। जिन देवता के जो गुण हैं वो आपको प्राप्त होगा। क्षितिजल पावक गगन समीर में जो गुणवत्ताएं हैं वो गुणवत्ता पंचदेवों की नित्य उपासना से आपको प्राप्त होगा। आप हजारों साल जीने की ताकत जमा कर सकते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये पंचदेव परंपरा हमारी। सूर्य भगवान को 1 लोटा जल दे देना, जानिए सूर्य भगवान की पूजा हो गई। जिनको ज्ञान भगवान ने अधिक दिया तो कोई सूत्र पढ़े, कोई यंत्र मंत्र उनके आदित्य हृदय पाठ करे, 12 नाम पढ़े, सबका सम्मान है। पर लोटा डालने वाला भी कमजोर नहीं है। बिना मंत्र के जय भगवान जय सूर्य नारायण कहकर जल डाल दिया, उनकी सूर्य की उपासना हो गई। गणेश जी के मंत्रों में बहुत से सहस्र नामावलियां हैं। अथर्व शीर्ष है, 12 नाम है, संकट मोचन नाम है, बहुत सारे नाम के हमारी परंपरा है। जिनको आए जरूर गाए, पर जो नहीं जानते जय गणपति जय गणपति जय गणपति, अगर 3 बार भी उनके नाम स्मरण किया तो गणेश जी की पूजा आज की हो गई। और देवियों की आराधना में जब उत्सव आदि के दिन आते हैं, महोत्सव और भगवत कृपा से नवरात्र आदि, तो लोग सप्तशती आदि पढ़ते हैं। पर देवी के नाम पर में जय माते जय माते, जय गिरजे जय गिरजे, जय गौरी जय गौरी, जय माँ दुर्गे, एवं प्रकार से शक्ति के नाम पर किसी देवी का नाम स्मरण मात्र कर लिया गया तो तीसरी उपासना पूर्ण हुआ। शंकर भगवान के नाम पर में बने तो उत्तम पक्ष है कि 1 लोटा जल भगवान शिव को नित्य हमको डालना चाहिए। ये दरिद्रता तो जन्म जन्म के मिटाने वाले देवता है। अंतःकरण की पीड़ा को पी जाने वाले देवता हैं। आपका पानी पिएंगे तो आपके लिए आपके जीवन में अमृत का स्रोत खोल देंगे। इसलिए शिव जी को 1 लोटा पानी, लोग सब चाहते हैं। मंदिर जाएंगे तो लोग समझेगा कोई जरूरतमंद हो गया है। अब आगे नहीं जाते, भाग्यशाली तो जाते ही जाते हैं। इसलिए ऐसा मत सोचो कि हमको कोई समझेगा कि कोई कमी आ गई इसलिए भगवान शिव तक पहुंचा है। हम करेंगे क्या? शिवालय में जाए 1 लोटा पानी भगवान शंकर को सींचना चाहिए।
और पंचम देव हमारे नारायण है। तो रमा रमन पद बंदी बहोरी, भगवान विष्णु के नाम आपकी परंपरा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, जो पद्धतियां माता पिता के माध्यम से भी जिनको जो नाम प्राप्त हुआ है उन नाम का आश्रय ले। भगवान के अनंत नामावलियां हैं, शास्त्र नामावलियों को तुम सो देखते सुनते ही हैं। तो उनमें से कोई भी नाम ग्रहण जो आपको पद्धति से, परंपरा से हुआ है, उसको हम लोग स्वीकार करें। उन नाम को जपना चाहिए। राम जी का नाम, कृष्ण जी का नाम, विष्णु नारायण, लक्ष्मी नारायण एवं प्रकार से उन नामों को जपने और उनके प्रति कोई पूजा, फोटो घर में रख के तिलक कर दिया तो विष्णु पूजा हो गई, इसमें भी कोई दो मत नहीं। मंदिर जाना संभव है, घर में एक झांकी रखो धनुर्धारी प्रभु का, बंशीधारी प्रभु का, या फिर शंख चक्रधारी प्रभु का, उनमें अपने रोली तिलक कर दिया, भगवान विष्णु की पूजा आज की बन गई। आपने एक फूल पत्ती उतार के कहीं से चढ़ा दिया, भगवान विष्णु की पूजा हो गई। भगवान हमारे साहस नहीं कि कुछ ला के चढ़ाओ, तो नमस्कार की भेंट लो जोरू में दोनों हाथ। मेरे पास कुछ है नहीं या देने की योग्यता नहीं, इस समय हम केवल नमस्कार कर सकते हैं, तो उसका तो कल हम महत्व बता ही दिए थे। केवल दंडवत भी हरि को कर लिया जाए तो पंचदेवोपासना। आप जानते हैं भारतीय दर्शन में, भारतीय सनातन सिद्धांत में 5 ही परंपरा है। लाखों हो गए हो तो बात अलग, हमारे 5 ही कुल संप्रदाय हैं। उसमें सौर संप्रदाय है हमारा। कुछ भक्त लोग सूर्य की उपासना करते हैं, उन्हीं की गुरु परंपरा चलती है। ओ सूर्य नारायण के मंत्रों का उत्तरोत्तर अपनी पीढ़ियां चलाते हैं। गानपत्य परंपरा है। कुछ गुरुजन गणेश जी के मंत्रों की उपासना करते हैं और अपने अनुयायियों को गणेश जी का मंत्र उन्हें दीक्षित करते हैं। कुछ भक्त हमारे शक्त कहलाते हैं, शक्ति माता देवी, दुर्गा, काली, भद्रा, चंडी, अनेकों नामों में शक्त। तो ये शक्त परंपरा के जो लोग हैं वो देवी माता की उपासना करते हैं और देवी माता के परंपरा का अपने अनुयायियों में वितरण करते हैं, तो उनकी पीढ़ियां चलती है। चौथे भक्त हमारे शैव होते हैं, शंकर भगवान की उपासना करने वाले। शैव परंपरा के लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं और शिव की महिमा का, उनकी परंपरा का पालन अपने अनुयायियों से कराते हैं। और 5वें लोग होते हैं वैष्णव, जो विष्णु भगवान की परंपरा से वो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के रूप में उपासना करे, श्री सीताराम जी के रूप में उपासना करे, अथवा राधा गोविंद के रूप में उपासना करे, और तीनों मिला करके वो वैष्णव कहलाते हैं। तो हमारे 5 ही परंपरा है, सौर, गानपत, शैव, शाक्त और वैष्णव। इसके अलावे कुछ भी हो तो हम नहीं कह सकते वो जंगल है कि वो फुलवाड़ी है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। परंपरा 5 ही हमारी है सनातन। आप भी पंचायतन पढ़ते होंगे। पंचायत जिनको आपने इष्ट माना वो बीच में होंगे, बाकी 4 बगल में होंगे। वो 5 में 5 प्रधान हैं, 5 में 5 प्रधान हैं। जिनको आपने पहला इष्ट के रूप में स्वीकार किया परंपरा से, वो बीच में आएंगे, बाकी किनारे उनकी पूजा होगी। वो 5 में 5 प्रधान हैं। ये आपकी परंपरा। तो आज वन में के वातावरण में जहाँ जुगाड़ कुछ भी नहीं है, तब भी अयोध्या वासियों ने गंगा जल में स्नान करने के बाद 5 देवों की पूजा की। तो हम लोग किसी भी वातावरण में, लोग सोचते अभी तो चले गए थे दूसरे गांव, अरे होटल में भी पूजा हो सकता है। औरों की तो बात छोड़ो, ये तो कथा स्थल है। आप होटल में क्या राम राम नहीं कर सकते, जय गणेश नहीं बोल सकते, शंकर भगवान की जय नहीं कर सकते, सूर्य नारायण भगवान की जय नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते सूरज दिखते नहीं, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। महाराज ऐसा घर है ना, कभी सूर्य भगवान को नहीं देखते तो क्या करें, बिना देखे डालें कैसे। अरे सूर्य भगवान नहीं दिखते, ये चांदना किसकी है, ये प्रकाश किनका है। सूर्य मंडल का ही तो आभा है जो रोशनी दे रहा है आपको, ये उन्हीं की आभा प्रभा है। कोई व्यक्ति यहां बैठा हो और उसका परिवेश, ये मंच जो है, अब हम तो बैठे, बहुत संकीर्ण छोटा सा आसन है मेरा, लेकिन कोई मंच को वहां से प्रणाम कर ले तो व्यास को प्रणाम हो गया। चूंकि ये व्यास पीठ है, पूरा ही मंडप है, ऐसे ही सूर्य की संपूर्ण आभा ही प्रकाशमान है। तो सूर्य भगवान के प्रकाश से आपका घर प्रकाशित है, तो वहीं आपने जल डाला तो आपने सूर्य भगवान को जल दिया और उन्होंने ले लिया। इसलिए बंद घर में भी भगवान सूर्य नारायण को जल देना चाहिए। भ्रांति से हम सब ऊपर उठे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान का यह दिव्य चरित्र थोड़े शब्दों में और कहकर इस कांड की पूर्णता का चिंतन मन में है। आगे बहुत कथाएं हैं, सब समय ले लेंगे तो आगे हम बहुत लाभ लेने से वंचित रह सकते हैं। गंभीरता एक एक कांड में, 7 जहाज है ना, ये एक भी जहाज
कंपनियां अलग हो सकती हैं, पर यात्रा कराने में सब बराबर की हैं। तो महिमा रुचिर शब्द सोपाना रघुपति भगत कीर पंथाना, सबकी अपनी महिमा है, तो उन महिमा से हम क्यों चूकेंगे, सुनेंगे अवश्य। तो चेष्टा थोड़े शब्दों में और हम लाएं। भगवान जनक राज जी को कहाँ लाते हैं? अपने स्थान पर उन्हें लिवाया गया, आए हैं तो उसकी महिमा बहुत शब्दों में, यहाँ तो साहित्य मानो उड़ेल दिया गया है, तो वह सब कहने में नहीं बन रहा। आइए किए अमित उपदेश जाता लोगन मुन बरना, धीरज धरिए नरेश कहो वशिष्ठ विदेह सन। विदेह राज और विदेह राज की प्रजा जब आए हैं तो उनकी दशा, ये तो अवध वाले विदेह नहीं थे तो विदेह हो गए, और जो विदेह थे ही उनकी क्या दशा होगी भाइयों? विदेह विदेह विशेखी, आज विदेह तो थे ही, विदेह भी विदेह हो गए, वो अवस्था उनकी हो गई है। अब गाही शोक समुद्र सोचहि, नारी नर व्याकुल महादय दो, सकल सरोस बोलहि बाम विध कीनो कहा। सुरसिद्ध तापस जोग जन मुनि देख दशा विदेह की, तुलसी न समरत को जो तर सके सरित स्नेह की। स्नेह सरिता को लांघने की ताकत आज किसकी है? किए अमित उपदेश जाता लोगन मुनि वरना, धीरज धरिए धीरज धरिए धीरज धरिए धीरज धरिए धीरज धरिए मुनि महेश कहो वशिष्ठ विदेशन। एक एक प्रजाओं को सब समझाते हैं, अवधवासी को समझाने में समय लग गया, एक पर एक लग गए। आप न रोए, आप न सोचे, आप न सोचे, जितने अवधवासी उतने जनकपुरवासी, एक के पीछे एक लग गए, सबने सबको समझाया, और गुरु वशिष्ठ ने महाराज जनक को समझाया। हे हरिभक्तों, जिन महात्मा का ज्ञान सूर्य है, भवनिशिनासा जथा जनकादय, हमारे भगवान गोविंद ने गीता जी में स्मरण कर ही लिया। जनक जी ऐसे महात्मा हैं जिनको स्वीकार करना पड़ा भगवान गोविंद जी को। द्वारिकाधीश प्रभु ने चिंतन किया, वो जास ज्ञान रवि भवनिशिनासा, जिन परमात्मा विदेह के ज्ञान संसार के निशा को नष्ट करने वाले हैं। बचन किरण मुनि कमल विकासा, जिनके बचनों से ऋषि मुनियों का हृदय कमल खिलता था। भगवान सुखदेव जहां गए होंगे वो जनक कैसे होंगे? उनके ज्ञान की किरणों से मुनियों का हृदय कमल खिलता था, मुनियों का हृदय कमल, उन्हें भी ज्ञान प्राप्त हुआ करता था। ओ विदेहराज आज ममता में डूब चुके, तेकी मोह ममता नियर आई, उनके नियर कभी ममता आ सकती है? नहीं नहीं। यस्य राम स्नेह बढ़ाई, श्री सीताराम जी की प्रेम की महत्ता यह है कि विदेह को भी विदेह बना दे। हरिभक्तों, संसार में लोग मानते हैं कोई बहुत ऊंचे चले गए वही बड़भागी हैं, नहीं हम नीचे हैं तो भी बड़भागी। अपनी नीचाई के केंद्र में ही सिमटे रहो चलेगा, पर श्री सीताराम जी से प्रेम करते रहो, अपने श्री सीताराम जी से प्रेम करो। मानसकार भगवान तुलसी जी ने कहा, विषयी साधक सिद्ध शयाने त्रिविध जीव जग वेद बखाने। तीन प्रकार के जीव हैं संसार में, एक विषयी जीव है, एक साधक जीव है, एक सिद्ध जीव है। विषयी जो भोगों में निरत है, साधक जो परमात्मा को चाहते हैं, और सिद्ध जो परमात्मा को पा चुके हैं। विषयी जो भोगवादी है, साधक जो मुक्तिवादी है, और सिद्ध जो मुक्त हो चुके। ये तीन दर्जे हैं, विषयी साधक सिद्ध। विषयी लोग संसार के संचय में अपने मन बुद्धि को लगा रखे, संसार जोड़ रहे हैं, जोड़ते जा रहे, जोड़ते रहेंगे, उनका काम विषय जोड़ना है। साधक भगवान को साधने में लगे हैं, साध रहे हैं, साधते रहेंगे, वो साधक कोटि है। सिद्ध जो सिद्ध हो चुके, मुक्त हो चुके, भगवान को देख लिया, भगवान को पा लिया, अनुभवी हो चुके, वो सिद्ध कोटि के जीव हैं। तो तीन प्रकार के हमारे यहाँ संसार में मानव की प्रजातियां हैं, विषयी साधक सिद्ध। पर कहा तीनों सयाने हैं, विषयी भी सयाना है, साधक भी सयाने और सिद्ध भी सयाने। कहा तीनों सयाने कब हैं? कहा इनकी सयानेपन का क्या लाभ है? कहा राम स्नेह सरस मन जासु। राम जी के स्नेह में पगा हुआ कोई विषयी संसारी जीव भी है, जिनका प्रेम भगवान से हो गया तो उसका विषय भी बाधक नहीं बनेगा, वो जीव तर जाएगा। साधक का मन भगवान में रम गया हो तो साधक भी भगवान को प्राप्त कर लेगा, सिद्ध तो प्राप्त जीव ही हैं।
तो तीनों के लिए राम स्नेह सरस मन जासो, साधु सभा बर आदर दासो। प्रभु के प्रेम में जिनका मन सना हुआ है उन्हें संतों की सभा में आदर मान मिलता है। अब कटाक्ष है। कटाक्ष क्या है भगवान तुलसी का? यहां कहते हैं सोहन राम प्रेम बिन ज्ञानो, करण धार बिन जिम जल जानू। केवल कोरे ज्ञान को जोड़ने में जिनकी जिंदगी लग गई हो उन्हें सावधान होने की आवश्यकता है। सोहन राम प्रेम बिन ज्ञानो, केवल ज्ञानार्जन में जिनका जीवन चला गया पर भगवत प्रेम हृदय में नहीं आ सका, राम स्नेह से हृदय ओतप्रोत लिप्त तृप्त नहीं हुआ, तो सोहन राम प्रेम बिन ज्ञानो। ज्ञान हो पर राम भगवान का प्रेम ना हो तो वह ज्ञान शोभायमान नहीं है, वह ज्ञान प्रशंसित नहीं है। कहा कैसा है? कहा करण धार बिन जिम जल जानू। बहते नदियों में नौका है पर पतवार नहीं है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बहती नौका नदियों में नौका तो है पर पतवार नहीं है। जिन ज्ञानियों के जीवन में भगवान का प्रेम अब तक नहीं आया वो अपने ज्ञान को सफल करने के लिए प्रेम उपजाने की चेष्टा में लग जाएं। ये मानसकार का चिंतन है। हे हरिभक्तों, विदेहराज जी को समझाया गया है। मंदाकिनी जी के तट पर रामघाट जो बन चुका है, रामघाट पर सबने स्नान किए। सभी नर नारी अपने अपने आराध्य देवों की उपासना की। लेकिन आज जनकपुरवासियों ने भी निश्चय कर लिया आज हम सब जल नहीं पिएंगे। तो वो नहीं जल पिएंगे तो वधवासी क्यों पिएंगे? अतिथि को बिना खिलाए पाए कौन? तो दोनों राज्य की प्रजाओं ने निर्जल व्रत आज कर लिया। ये बात केवल दोनों प्रजाओं की नहीं, पाशु खाग मृगन्न किन्नहारु, अवध राज और मिथिला राज के इन प्रजाओं को देखकर, इनके अंतःकरण के उत्कट प्रेम को देखकर और विदेह राज की इस विदेहावस्था को जो प्रभु प्रेम में वो पगे हुए थे, आज जो उन्हें भगवान के वन आने का वियोग सता रहा था, दुख सता रहा था, ऐसे वन के पक्षियों ने आज चारा नहीं चुगा और वहां के पशुओं ने घास नहीं खाए। इन दोनों के साथ उन सब ने भी व्रत किया। ये दिव्यता है पावन राम कथा की। पशु खागम मृगन न किन्नहारु, प्रिय परिजन कर कौन कवारू, विचारू औरों की तो कहे कौन। दोनों समाज स्नान आदि किए, सबके सब। अब गुरुजनों का मिलन हो रहा है। मिथिला से गुरु सतानंद जी आए, इधर वशिष्ठ जी भगवान हैं ही। दोनों गुरुजनों ने हंस बंस गुरुजनक पुरोधा, जिन जगमग परमारथ शोधा, लहे का लगे कान उपदेश आने का, सहित धर्म ने नीत विवेका, सहित धर्म ने विरत विवेका। उधर सतानंद जी समझा रहे हैं, इधर भगवान वशिष्ठ जी समझा रहे हैं, इधर भगवान विश्वामित्र जी कथा पुराण समझा रहे हैं, सबके शोक निवारण का प्रयास कर रहे हैं। भगवान कहते हैं हे राम, 3 दिन बीत गए, आज सब लोग ऐसे चल रहे हैं। आज का भी दिन बीता, 2 पहर कब के बीते, 3रा पहर आ गया। इसलिए हम लोगों को कुछ आहार का इंतजाम करना चाहिए। पर तिरहुतराज महाराज विदेह ने कहा यहाँ अन्न खाना उचित नहीं होगा, भोजन का इंतजाम ना किया जाए। तिरहुत कहते किसको है? जहाँ त्रिकाल हवन होता है, प्रातः हवन, मध्यान्ह हवन, सायं हवन, वह तिरहुत तीर्थ है, जिसको मिथिला कहा जाता। तिरहुत त्रियाहुत, 3 बार हुत करते हो, 3 बार हवन करते हो, प्रातः हवन, मध्यान्ह हवन, सायं हवन। आज भी कुछ लोग वहाँ हैं जिनके भोजन का काल दिन का 3रा पहर हुआ करता है, 24 घंटे में 1 बार। आज भी ऐसे उत्कृष्ट ब्राह्मण वहाँ पाए जाते हैं। पार्थिव शिव पूजन और शालिग्राम की सेवा करते करते, नाम जपते जपते प्रातः से मध्याह्न भी बीता, 3रा पहर दिन के 3-4 बजते हैं। एक भुक्त जीवन है, 24 घंटे में 1 आहार लेते हैं। इन नियमों का पालन कर, वो तिरहुतराज। तो बाबा विदेहराज जी ने कहा यहाँ उचित नहीं असन अनाजू, हम लोग अन्न खाएंगे वह योग नहीं होगा। तो क्या हो? का कंद मूल फल, इन्हीं से हम सब अपना निर्वाह करें। तब तक बन के कुल की रात आए, भार भर भर कर टोकरे के टोकरे सामग्री उपस्थित करने लगे। कामदगिरी पर्वत इस समय कामद बन गए। काम देने वाले को ही कामद कहते हैं। का कोई ऋतु नहीं है, पर हर ऋतु का फल आज उपस्थित है। वृक्षों में गुच्छे के गुच्छे फल छा गए और सभी फल उतार उतार कर वनवासी ला करके इन सब की सेवा में लगते हैं। हे हरिभक्तों, वह आनंद कहाँ तक वर्णन किया जाए। जिनके मन में जो था, जैसा सुख था, सबके सब पाए। अमर लोक का सुख धरती पर उतर आया है।
त्रिकाल मंदाकिनी का स्नान हो रहा है, चित्रकूट सब विहार कर रहे हैं। ऐसे सुख जोगों को देख देख कर कहते यह भाग कहाँ, यह तो प्रभु प्रेम का यह रंग है, प्रभु प्रेम, प्रभु चरणों के प्रेमानुराग का फल है जो हम सब प्राप्त कर रहे हैं। अब माता सुनैना ने कौशल्या अंबा से एक प्रार्थना दूतिका के माध्यम से भेजा। हम सब जनक राज की पटरानी मां कौशल्या से मिलना चाहते हैं। राजाओं का मिलन तो हुआ, गुरुजनों पुरजनों का हुआ, फिर रानियां रानियां से मिली, अंतःवासी जो हैं आपस में मिले। तो महाराज माता कौशल्या के जनवासे में माता सुनैना ने एक दूतिका भेजी कि जाकर देखो, सावकाश में हो, सुविधा में हो कि बात करने की उनके लिए अनुकूलता हो तो हम सब जाकर मिलेंगे। कौशल्या सादर सन्मानी, हाँ 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 आना चाहिए, सबको बुलाया जाए। सबके सब चलकर आए, उचित आसन दिया। दोनों तरफ से सील सने सकल दुह ओरा, द्रवहि देख सुनि कुलिस कठोरा। इधर मां कौशल्या सुमित्रा के कई, इधर माता सुनैना, दोनों तरफ के प्रेम प्रवाह को देख करके भरत लाल जी तो पत्थर को पिघलाया ही था, पर मां सुनैना और कौशल्या ने भी पत्थर को पिघला ही दिया। आज पत्थर पिघल पिघल कर गल गल कर गिरने लगे। वो प्रेम की पराकाष्ठा, वचन में उतनी रसिकता नहीं है जिन बात को हम कहने जा रहे हैं, पर करें क्या। जिम माछी निज बल अनुरूप ते माछी उड़ई आकाश। बस आकाश लांघने की साहत मच्छर का नहीं होता, पर उड़ता तो है ही। राम कथा कहने की योग्यता इस जीव को कहां से होगी, पर कहने के लिए अब की रहे हरिचरित बखाने, कहते करके भी कुछ बोल ले तो पापों का अंत हो जाता है। इसलिए कुछ भी कहने में आनंद आता है, पर इस दिव्यता को प्रकाशित करने की क्षमता कहाँ। हे हरिभक्तों, अद्भुत आनंद हुआ है, अद्भुत आनंद हुआ। द्रवहि देख सुनि कुलिस कठोरा, और कठोर कठोर पत्थर पिघलने लगे। दोनों तरफ शिथिलता छा गई। सभी अपने नखों से धरती कुरेदना आरंभ कर रहे हैं। सब सिय राम प्रीत की सिमूरत, जनु करुणा वसुबेहुवेश बुरुष विशूरति। ये एक एक प्रजा इस समय सीताराम ही हो गए, उनकी ही मूर्ति बन गए हैं। सिय मात का विध विध बाकी, जो पैफेन फोर पे उठा की। माँ सुनैना कहा विधाता की बुद्धि बहुत बाकी है, उनके बुद्धि मारी गई। उन्होंने क्या कर लिया, दूध में जो झाग बनता है, फेन बनते हैं, उसको कोई कांटे से फोड़ता है क्या बुलबुले को? दूध के बुलबुले को कोई कांटे से फोड़ता है क्या? हाथ लगते बुलबुले फूट जाते हैं। पर विधाता ने ऐसा ही किया। ये दूध के बुलबुले हमारे श्यामल राजकुमार राम, माँ जानकी, ये दूध के बुलबुलों को उन्होंने कांटे से फोड़ा है। अर्थात इस सुयोग सुकुमार को बन भेजा है। विधाता की बुद्धि मारी गई। सुनिए सुधा, देखिए गरल, सब करतूती कराल। विधाता की सारी करतूती कराल है, योग्य नहीं है। परस्पर की चर्चाएं हुई। कहा विधाता ने जो कुछ दिया वो विधाता की बात है। हे प्रिय, हे सखी, हे सुनैने, मैं चिंतित हूं। और चिंता क्या, न अवधपति की है न बेटे राम की है। धन्य है मां कौशल्या। सीय मात का सत्य सुवानी, सुकृति अवध अवधपति रानी। अवधपति दशरथ की राजरानी भगवती कौशल्या मां कहती हैं, मुझे चिंता है। चिंता क्या है? लखन राम सिय चाहुवन, मोहि भल परिणाम न मोह, भल परिणाम न पोच। हे प्रिय, हे सुनैने, लक्ष्मण वन में जाएं कोई दुख की बात नहीं, राम जी वन में जाएं कोई दुख की बात नहीं, मेरी बहू जानकी भी वन चली जाए तो कोई दुख की बात नहीं। धन्य है मां कौशल्या। कहाँ की माँ है, कैसी माँ है, क्या उनके हृदय की विशालता है, उनके क्षेत्र की व्यापकता तो देखो। कहा बेटा लखन वन में रहे कोई चिंता नहीं, राम जी हमारे वन में रहे कोई बात नहीं। बहू जानकी जिनके लिए क्या नहीं माँ ने कहा, जानकी की मुझे कोई चिंता नहीं, पर गहवर ही अका कौशिला मोई बरत कर सोच। उसमें माँ कौशल्या के हृदय विदीर्ण होने लगे। गहवर माने बहुत गंभीर होकर
गिलगिलाकर कहने लगी, मुझे बेटे भरत की चिंता हो रही है, मेरा भरत सुरक्षित रहेगा अथवा नहीं। इस प्रसाद अशेष तुम्हारी सुत सुत बधु देव सरी बारी। भगवान की कृपा रही है, आप सब प्रियजनों की कृपा है। मैंने बेटा भी पाया, मैंने बहू भी पाया, पर पाया क्या, गंगा जल पाया। मेरे पुत्र पुत्र नहीं गंगा जल है, मेरी बहू बहू नहीं गंगा जल है। अर्थात गंगा जल की पवित्रता में किसी काल में जब कोई दोष नहीं ढूंढा जाता, ऐसे मेरे पुत्रों और बहुओं में कोई दोष है ही नहीं। मैंने गंगा जल सरिस पुत्र पुत्र बधू पाया। इतने मेरे पवित्र बेटे राम और जानकी हैं, मैं राम शपथ में किन्न न खाऊं। महाराज तो शपथ खा करके क्या कर लिए, पर मैंने अपने पुत्र के लिए कोई शपथ जीवन में नहीं खाया, पर आज मैं शपथ खाती हूं। मुझे राम, मुझे बेटे, मेरे बेटे राम का शोक कर कहूं सखी सतसाओ। मैं अपने बेटे राम की शपथ खा रही हूं, जो कि आज तक कोई माँ बेटे की शपथ नहीं खाता। कोई गलती हो जाए, लो अच्छा ऐसा तूने किया, ऐसा तूने किया, तो बहुत बात बनाती है। अच्छा बेटी की शपथ खा तो माँ घबरा जाती है। अब सत्य बताना चाहिए, मैंने भूल किया तो किया, बेटी की शपथ नहीं खाऊंगा। तो माँ कौशल्या कहती, मैंने कभी बेटे के नाम का, राम के नाम का शपथ नहीं खाया, पर आज श्री राम की शपथ खा रही हूं। क्या भारत शील गुण विनय बराई, भायप भगत भरोस भलाई, कहत सारतहु कर्मत हीचे, सागर सीप की जाए उलीचे। क्या मैं माँ कौशल्या अपने बेटे भरत के जस को गा पाऊंगी? कहीं समुद्र को कोई अपने सीपी से उलीच करके चाहे सुखा दे संभव है? मैं कौशल्या अपने बेटे भरत के सुजस को नहीं गा पाऊंगी। ओ मेरा बेटा भरत, जानो सदा भरत कुलदीपा, बार बार वही कहो महीपा। महाराज दशरथ हमको राम के लिए कुछ भी नहीं कहे, अन्य पुत्रों के लिए भी नहीं कहा, पर बार बार कहा, देवी कौशल्या अपना बेटा भरत कुल दीपक है, कुल का दीपक अपना भरत है, कुल का दीपक अपना भरत है। ये बात हमको महाराज अनेकों बार कहे। कसे कनक मणि पारिख पाए, पुरुष परखिए समय सुहाए। पुरुष की परीक्षा समय से होती है। सोना का परख तो कोई पारखी कर लेता है, मनियों की परख तो कोई पारखी कर लेता है, कोई व्यक्ति की परख कोई पारखी कर पाता है क्या? नहीं कर पाता। आज हम सज्जन दिखते पर दुर्जन होंगे, कोई दुर्जन दिखता हो सज्जन होगा, पर समय सबकी परीक्षा ले लेता है। समय की परीक्षा में जो सफल हो जाए वस्तुतः वह परखा गया। आज भरत चरित्र को हम सब समय से देख रहे हैं, समय ने क्या दाव पेंच खेला है, पर भरत भरत की तरह दिखाई देते हैं। माँ कौशल्या की गंगा जल जैसे पवित्र वाणी, गंगा माँ की तरह पवित्र वाणी को सुनकर सब स्नेह से विकल हो रहे हैं। माँ कौशल्या ने कहा, हे देवी मिथिलेश प्रिय, को विवेक निधि वल्लभ ही तुम्हें सके उपदेश। आप तो विवेक वल्लभा हो, महाराज जनक की प्रिया हो। आप सबको तो हम क्या समझाएं, हम के लिए कहने योग्य मेरे पास क्या है। हाँ, आप महाराज से मेरी ओर से एक प्रार्थना सुनाएंगे। जनक जी से हमारी प्रार्थना क्या रखिए ही लखन, भरत गव नहीं बन। अब भरत को बन जाने दिया जाए, लक्ष्मण को लौटा लिया जाए। लक्ष्मण आ गया, बन देख लिया, उसको लौटाया जाए। अब भरत को राम जी के साथ रखना चाहिए। राम के साथ साथ रहने का सौभाग्य मेरे बेटे भरत को दिया जाए। जो यह मत माने महिपमन, महाराज जनक इसको स्वीकार करें तो यह पक्ष ठीक है, अथवा नहीं तो बल जतन करब सुविचारी, मोरे सोच भरत कर भारी। मुझे लगता है कि अगर महाराज विचार करें, किस बुद्धि विवेक से इस विकट संकट से हम सब छूटें। का मुझे भरत की चिंता है, सिवाय किसी की नहीं। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहत नीक मोहि लागत नहीं। प्रभु श्री भरतलाल जी के हृदय में प्रभु का प्रेम कैसा है? का गूढ़ प्रेम है, गूढ़ प्रेम है, गूढ़ प्रेम है। बाहर से तो बिल्कुल नहीं दिखाई देते वो तो क्या क्या बोल रहे हैं लोग, क्यों विश्वास कर ले। पर भरत के अंतःकरण का प्रेम गूढ़ है। पुराणों में एक कथा आती है, वो कथा इशारा मात्र करते हैं। एक दिव्य दंपति, ब्राह्मण कुलीन कन्या सुयोग ब्राह्मण वर से ब्याही गई। ब्राह्मण कभी सदाचार नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, उनमें कभी भी कोई भी संस्कारों का विशेष रूप से दर्शन नहीं होता था। ब्राह्मण कन्या ऊंचे कुल की थी, अच्छे घर की थी, अच्छे पिता की पुत्री थी, और वो घर में आकर के विवाहित जीवन में कुछ न कुछ पूजा पाठ जो नियम है उसको साध रही थी। पर कोई भी कन्या
जब विवाहिता होती है तो उसका मन कहता मेरा पति भी धर्मात्मा हो, उनके प्रति स्वभाव से उनके लिए चिंतन रहता है पति भी मेरे योग्य हों। पर आज तक कभी उसने अपने पति को इस प्रकार से पूजा करते नहीं पाई, न नाम लेते पाया। पर मर्यादा पतिव्रता की है, उन्होंने कभी पति के लिए कुछ भी नहीं कहा। जीवन का उत्तरार्ध आने पर है, पूर्वार्ध बिता लिया। एक दिन महाराज वो ब्राह्मण देवता कहीं से आए, भिक्षाटन से आए हों अथवा कहीं से घूमते फिरते